हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान रॉकर्स के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की झीलें। तो इस वीडियो में हम मीठे पानी की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। खारे पानी की झीलों का वो वीडियो बनाकर डाला हुआ है, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर जिले में स्थित है, जबकि खारे पानी की जो सर्वाधिक झीलें हैं वो पहले नागौर में स्थित थी और वर्तमान में ये डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। पहली झील है पिछोला झील। पिछोला झील की स्थिति को देखें तो ये उदयपुर में स्थित है और इसका निर्माण 1388 ईस्वी में मेवाड़ के राणा लाखा के समय बंजारों ने करवाया था। इसमें छोटी छोटी दो नदियां आकर गिरती है, एक है सीसारमा और दूसरी बूजड़ा नदियां। अब इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। उदयपुर में पास पास में दो झीलें स्थित है। पहली है पिछोला झील और फतेह सागर झील। पिछोला झील की हम बात करें तो इसमें जगमंदिर और जगनिवास स्थित है। उदयपुर का सिटी पैलेस है वो भी पिछोला झील के किनारे स्थित है। इसके अलावा नटनी का चबूतरा स्थित है और पिछोला झील में राजस्थान की पहली सोलर बोट्स शुरू की गई है। अन्य विशेषताओं को हम देखें तो इसके पास में माछला मगरा स्थित है। फतेह सागर झील है। फतेह सागर झील में नेहरू उद्यान स्थित है और सौर वेधशाला स्थित है। इसके अलावा एक इसमें टेलीस्कोप भी स्थित है। जो सौर वेधशाला है वो इसरो की सौर वेधशाला है, जबकि जो भारतीय मौसम विभाग है उसकी सौर वेधशाला जयपुर में स्थित है। वर्चुअल फिश टैंक स्थित है इसके किनारे। पिछोला झील और फतेह सागर झील को एक लिंक के द्वारा जोड़ा गया है, जिसको स्वरूप सागर कहा जाता है। फतेह सागर झील के पास में मोती मगरी स्थित है। मगरा या मगरी जो है वो उदयपुर में पहाड़ियों को कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फतेह सागर झील के बारे में। फतेह सागर झील उदयपुर में स्थित है। अन्य नामों की हम बात करें तो ड्यूक ऑफ कनॉट भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा देबारी तालाब भी कहा जाता है। इसका निर्माण जय सिंह ने करवाया था 1688 ईस्वी में, जबकि पुनर्निर्माण है वो फतेह सिंह ने करवाया था 1888 ईस्वी में, यानी कि ठीक 200 साल बाद में। इसी के नाम पर इसका नाम फतेह सागर झील पड़ा है। नदियां हैं वो सीसारमा और बूजड़ा नदियां जो पिछोला झील में गिरती है वही फतेह सागर झील में भी गिरती है। इस झील में नेहरू उद्यान, सौर वेधशाला और टेलीस्कोप स्थित है, जो हमने डायग्राम में देखा था। इसके अलावा वर्चुअल फिश एक्वेरियम भी इसके किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है जयसमंद झील। जयसमंद झील है वो वर्तमान में सलूम्बर जिले में स्थित है, जबकि पहले ये उदयपुर जिले में आती थी। अन्य नाम इसका ढेबर झील भी कहा जाता है इसको, और निर्माण है वो जय सिंह ने करवाया था 1685 से 91 ईस्वी के बीच में। नदी हम देखें तो इसमें गोमती नदी आकर गिरती है। अन्य विशेषताएं क्या क्या है, ये राजस्थान की है सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, जबकि सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है वो पुष्कर झील है। इसके अलावा 1950 में है वो सिंचाई के लिए इस झील से दो नहरें निकाली गई थी, एक श्यामपुरा नहर और दूसरी भाट नहर। इसे जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जलीय जैव विविधता है वो अधिक पाई जाती है। आप इसको जय से याद रख सकते हो। 3 जय आए हैं इसमें। जय का मतलब जयसमंद, जलचरों की बस्ती, और जलीय जैव विविधता अधिक पाई जाती है। इस झील के किनारे वो नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है, जो आप चित्र में देख पा रहे हैं। इसके अलावा हाथियों की प्रतिमा है वो भी स्थित है। नेक्स्ट हम देखें तो इस झील में 7 टापू स्थित है छोटे छोटे, जिस पर भील मीणा जनजाति निवास करती है। सबसे बड़ा जो टापू है वो बाबा का भाखड़ा है और सबसे छोटा टापू प्यारी है। अन्य झीलों को हम देखें तो उदय सागर झील है नेक्स्ट, जो उदयपुर में ही स्थित है और इसका निर्माण भी उदय सिंह ने 1559 से 64 ईस्वी के बीच में करवाया था। आयड़ नदी है वो इस झील में गिरने के बाद में बेड़च कहलाती है, यानी कि इसका नाम परिवर्तित हो जाता है। उदयपुर की अन्य झीलों को देखें तो रंग सागर झील है, जाना सागर और दूध तलाई। जाना सागर को बड़ी सागर या जियान सागर भी कहा जाता है। अन्य ये झीलें भी उदयपुर में स्थित है। दूध बावड़ी जो है वो सिरोही में स्थित है, जबकि दूध तलाई झील है वो उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारी राजसमंद झील। राजसमंद झील है वो राजसमंद जिले में स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। जयसमंद झील है
सुलुम्बर में स्थित है जिसका निर्माण जय सिंह ने करवाया था। राजसमंद झील है वो राजसमंद में स्थित है जिसका निर्माण राज सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण 1662 से 1676 ईस्वी के बीच में हुआ था। नदियों की हम बात करें तो गोमती नदी इसके में आकर गिरती है। जयसमंद झील है उसमें भी गोमती नदी आकर गिरती है, जबकि राजसमंद झील है उसमें भी गोमती नदी आकर गिरती है। इस झील का निर्माण है वो अकाल राहत कार्य के लिए करवाया गया था। ये राजस्थान की पहली झील है जिसका निर्माण अकाल राहत कार्य के लिए शुरू हुआ था। अन्य विशेषताओं को देखें तो इसके किनारे 9 चौकीपाल स्थित हैं। इसके अलावा इस झील के पास में सूर्य घड़ी के अवशेष भी मिले हैं। इसके किनारे राज प्रशस्ति स्थित है जो संस्कृत में उत्कीर्ण है। नंदसमंद झील है वो राजसमंद में स्थित है और सरदार सरोवर संबंध झील है वो पाली में स्थित है। तो अन्य झीलों को अभी हमने देख लिया। नेक्स्ट है नक्की झील। नक्की झील है वो सिरोही में स्थित है और यह एक क्रेटर झील है जो राजस्थान की सबसे ऊंची एवं सबसे गहरी झील है। ये लगभग 1200 मीटर ऊंची है और गहराई की हम बात करें तो 35 मीटर इसकी गहराई है। नक्की झील राजस्थान की एकमात्र झील है जो शीत ऋतु में जम जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राजस्थान की ऐसी झील जो शीत ऋतु में जम जाती है, तो वो नक्की झील है। इस झील में ग्रासिया जनजाति द्वारा अस्थियों का विसर्जन भी किया जाता है। इस झील के किनारे कुछ विशेष प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, जिनमें कुछ चट्टानें जैसे कि नन रॉक है, हॉर्न रॉक है, टोड रॉक है और नंदी रॉक है, यानी कि इनको आकृति के आधार पर ये नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हमारी पुष्कर झील। पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। अन्य नाम को देखें तो इसको कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है, तीर्थों का मामा भी कहा जाता है, पांचवा तीर्थ और तीर्थराज, इन नामों से भी इसको जानते हैं। पुष्कर झील है वो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, जबकि कृत्रिम झील है वो जयसमंद झील है जो हमने अभी देखी थी। इस झील के किनारे कार्तिक माह में रंगीला मेला लगता है, जिसमें विदेशों से भी कई पर्यटक है वो इसमें शामिल होते हैं। पुष्कर झील के किनारे राजस्थान का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर स्थित है जिसकी विधिवत पूजा होती है। पुष्कर झील है वो अर्धचंद्राकार झील भी है और इसके किनारे 52 घाट बने हुए हैं। नेक्स्ट हम देखें तो है आना सागर झील। आना सागर है वो अजमेर में स्थित है और इसका निर्माण अर्णोराज चौहान ने करवाया था, जिसको आनाजी भी कहा जाता है, 1135 से 36 ईस्वी के बीच में। नदी हम देखें तो बांडी नदी है, इसमें आती है। इसके अलावा इस झील में राजस्थान का पहला सोलर क्रूज शुरू किया गया है। राजस्थान की पहली सोलर बोट है वो पिछोला झील में, जबकि राजस्थान का पहला सोलर क्रूज है वो आना सागर झील में शुरू किया गया है। इसके किनारे दौलत बाग है जिसको सुभाष उद्यान भी कहा जाता है और बारादरी स्थित है। दौलत बाग का निर्माण है मुगल बादशाह जहांगीर ने करवाया था और बारादरी का निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था, यानी कि आप बारादरी जो है डायग्राम में देख सकते हैं, चित्र में। नेक्स्ट है फोय सागर झील। फोय सागर झील अजमेर में स्थित है और इसका निर्माण इंजीनियर फोय ने 1891 से 92 के बीच में करवाया था। यह राजस्थान की दूसरी झील है जो अकाल राहत कार्य हेतु बनाई गई थी। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, यानी कि 2024 में इसका नाम परिवर्तित करके वरुण सागर झील कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारी कायलाना झील। कायलाना झील जोधपुर में स्थित है और इसका निर्माण है वो प्रताप सिंह ने करवाया था, इसलिए इसे सर प्रताप सागर भी कहते हैं। ये राजस्थान की एकमात्र झील है जो IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी हुई है और जिस लिफ्ट से इसको जोड़ा गया है उसका नाम है राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना। नेक्स्ट है कोलायत झील। कोलायत झील बीकानेर में स्थित है और इसका निर्माण कपिल मुनि ने करवाया था। इस झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा जो पुष्कर झील है उसमें भी कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है। अन्य नाम इसको कपिल सरोवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गजनेर झील। गजनेर है वो बीकानेर में स्थित है और इसको पानी का शुद्ध दर्पण उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अनूप सागर झील जो बीकानेर में स्थित है। सूर सागर झील है वो भी बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट है सिलीसेठ झील। सिलीसेठ झील है वो अलवर में स्थित है और
ये झील है वो गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है। गोल्डन ट्रायंगल एक पर्यटन सर्किट है जो दिल्ली को आगरा और जयपुर से जोड़ता है। इसे राजस्थान का नंदनकानन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रामगढ़ झील। रामगढ़ झील बारां में स्थित है और ये भारत की पहली जियो हेरिटेज क्रेटर झील है, यानी कि इसको जियो हेरिटेज विरासत में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान की अन्य जो मीठे पानी की झीलें हैं, जैसे भुज झील, अमर सागर और गडीसर लेक, ये तीनों जैसलमेर में स्थित है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में, मोती झील और बंद बारेठा झील है वो भरतपुर में स्थित है। रामसागर धौलपुर में। मानसरोवर झील है वो सवाई माधोपुर में स्थित है, न कि जयपुर में। मानसरोवर का नाम देखते ही हम जयपुर टिक कर देते हैं, जबकि ये सवाई माधोपुर में स्थित है। गेप सागर झील है वो डूंगरपुर में स्थित है। कनक सागर, नवलखा और जेत सागर ये बूंदी में स्थित है तीनों। इनको आप जनक से याद रख सकते हैं। जनक कहाँ है? तो जनक बूंदी में है। जय का मतलब है जेत सागर, न का मतलब है नवलखा और क का मतलब है कनक सागर झील, जो तीनों है वो बूंदी में स्थित है। मावठा झील है वो जयपुर में स्थित है और मानसागर झील है वो भी जयपुर में स्थित है। इनको आप मामा से याद रख सकते हो। मामा की जय, यानी कि माँ से मावठा झील, दूसरे माँ से मानसागर झील और जय से जयपुर। इस प्रकार से हमने मीठे पानी की झीलों के बारे में देख लिया है। अगर आपके कोई कमेंट्स वगैरह हो, क्वेरीज हो, तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।